बना दिया। मैं बता दूं, चवन्नी से अगर रुपया बनाया था ना तो चौधरी चरण सिंह जी ने इन्हें बनाया था। इन्हें इनकी औकात नहीं थी, कुछ भी औका भरते बेरा करते हैं चौधरी चरण सिंह जी का। जयंत चौधरी के सामने वो पसंगा भी नहीं है। पसंगा आप समझती हैं? तराजू में जो दोनों तराजू पलड़े को बराबर करने के लिए रखा जाता है, वो उसके बराबर भी नहीं जयंत चौधरी के सामने। मंदिर में उतर जाते नहीं हुई ना, सपने में भगवान नजर आवे, हुई अपने आपको यदुवंशी बतावे, फिर जालीदार टोपी ओढ़ के ना अल्लाह भी नजर आवे। बेचारे मुसलमानों का भी पागल बना रहे, हिंदुओं का भी पागल बना रहे। जो आदमी जिसकी राजनीति तक चला हो, जिसने किसानों के लिए इतना काम करा हो, उसी के बारे में ऐसा बोल रहा तो सरासर ये तो अनादर हुआ ना किसी इंसान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आप सभी को पता है कि अखिलेश यादव जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा एक टिप्पणी की गई जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग चमन्नी थे, हमने उन्हें रुपया बनाया और फिर वो पार्टी छोड़कर चले गए। अब इस पर एक नई बहस छिड़ गई। आरएलडी को तंज कसते हुए, जयंत चौधरी को तंज कसते हुए उन्होंने ये बात कही, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने किसानों का, जाटों का, जयंत चौधरी का और आरएलडी का और माननीय प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी का अपमान किया। उस पर जो बहस छिड़ी है उसके बारे में हम डोली भारद्वाज जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनका ये स्टेटमेंट था कि चमन्नी थे, रुपया बना दिया, पार्टी छोड़कर चले गए, क्या उन्हें ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए थी? देखो, जिस आदमी ने तुम्हारी जड़ मजबूत करी हो राजनीति में जिसने चमकाया हो, उसी के बारे में तुम ऐसा बोलोगे तो बहुत गलत बात है। यानी कि जिस थाली में खाया उसी में छेद करने वाला कार्य है। भाई वो उसकी मर्जी थी, वो किसी भी पार्टी की तरफ जाओ, वो आपस का गठबंधन है। इब उनके विचार नहीं मिले तो दूसरी तरफ चला गए, उसकी बात का मुद्दा के बनाने की जरूरत पड़ रही थी। अब कह रहे कि चवन्नी से हमने रुपया बना दिया। मैं बता दूं, चवन्नी से अगर रुपया बनाया था ना तो चौधरी चरण सिंह जी ने इन्हें बनाया था। इन्हें इनकी औकात नहीं थी, कुछ भी औका भरते बेरा करते हैं चौधरी चरण सिंह जी का, जिन्होंने क्या लोग उन्हें नेता मानने हैं आज भी। क्या हाँ भाई, पहले भी लोग नेता ही मानने थे, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश उन्हें घर का सदस्य मानना था। पश्चिम उत्तर प्रदेश उन्हें किसानों का मसीहा मानना था, क्योंकि उन्होंने किसानों के हित में बहुत कार्य कर रखे। और ये जॉनसन कह रहा चवन्नी था रुपया और फुलाने था रुपया, इसकी औकात नहीं थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बापू बेटा को कोई जाने भी नहीं था। सन 1977 में कैबिनेट मंत्री बना था इसका गुंडा बाप मुलायम सिंह यादव, जिस टाइम पे बदमाशी करी थी, एनकाउंटर बोलता था, खुलेआम पुलिस ने बचाने के लिए कैबिनेट मंत्री बनाया था इसे। और फिर जब सन 1989 में वीपी सिंह की सरकार थी तो मुख्यमंत्री घोषित करा था स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी को। उसके बाद में इसने क्या करा, 11 विधायक तोड़ के अपनी तरफ करे थे, बेईमान नेता। वे विधायक तोड़ने के बाद में इसने अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करवा देता। अरे जिस थाली में खाया उसी में तो छेद कर दिया इन्होंने। आप किसान बेटी हो, आपके पिताजी ने जब ये बयान सुना तो उनका क्या रिएक्शन था? गलत था। मेरे बापू ने तो साफ कही कि भाई जो आदमी जिसकी राजनीति तक चला हो, जिसने किसानों के लिए इतना काम करा हो, उसी के बारे में ऐसा बोल रहा तो सरासर ये तो अनादर हुआ ना किसी इंसान का। अरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में चमका ही ना, बापू बेटों को कोई जाने भी नहीं था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्हीं के जनाए हुए हैं। ये अगर आज मुख्यमंत्री बन रहे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोट मिलने तक गई 2027 में मिलने की नहीं, बिल्कुल भी 1 लाख लोग भी इसमें वोट नहीं मिलेगी। वो कह रहे हैं हमारी 250 सीट आएगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो ये झाक के भी नहीं पता हूँ छपरौली की सीट एक ऐसी है ना, उसमें भाजपा वोट काट सकती, ना कोई पार्टी वोट नहीं काट सकती, सिर्फ और सिर्फ आरएलडी वोट निकाल सके, जो चौधरी अजीत सिंह जी की यानी कि जयंत चौधरी जी का गढ़ माना जा छपरौली। तो वहाँ तो वोट किसी की लिगड़ती नहीं, इन्हीं की लिगड़ा है वोट। तो ये काट के दिखा दो, जाओ छपरौली जाके एक बार सीट, अगर इनके बाप में भी हिम्मत है तो पहुंच जाओ वहाँ से। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं हम जीतेंगे इस बार, योगी बाबा कितना दम भर ले। फिर भी योगी आना 2027 में तो क्यों लगता है योगी आएगा? भाई देखो, उन्होंने कार्य कर रखे। पहले जब मैडम आप यूपी में देखते होंगे सिंगल सड़क थी, जैसे आज गांवों की है, उस टाइम पे हाईवे रोड ऐसा था। जब कांवड़िया या आम जनता जाया कर रहती ना, एक मतलब राह भी नहीं मिला था लोगों को, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए थे। बिजली नहीं थी कोई कर। 2023 में आपने सुना मुल्लों का कांड करवाया, इन्होंने करवाया। वो जाट की छोरी बेचारी छिड़वाई थी इन्होंने, जिस टाइम पे बहुत सारे 36 बिरादरी कटी थी, लेकिन 36 बिरादरी में सबसे ज्यादा लोगों की अगर कटी थी तो जाट कम्युनिटी के लोग कटे थे सबसे ज्यादा। भाई जहाँ तुमने लड़कियों का सम्मान नहीं करा, लड़की चाहे किसी भी बिरादरी भी की हो, चाहे किसी भी धर्म की हो, बेटी बेटी हो, वह सबकी बराबर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और किसी भी जाति की हो, तो उसे छेड़छाड़ के मामले को इन्होंने क्या करा, जो वो काट दिए। तो इन्होंने हिंदुओं को मुआवजे नहीं दिया, मुस्लिमों को मुआवजे दिए। हम ये नहीं कहते कि मुसलमान नहीं मरे, मरे मुसलमान भी, लेकिन मुआवजा देने की अगर तुम बात कर रहे हो तो वो हिंदू को भी देना चाहिए, वो मुस्लिम को भी देना चाहिए। इन्होंने मुसलमानों को दिया, हिंदू को दिया, नहीं तो हिंदू मुल्लों की न करवाई, इन्होंने करवाई। सारे बीच उत्तर प्रदेश में तो जड़ इन्होंने काट दी। बताओ, योगी जी पर आरोप लगते हैं धर्म की राजनीति वो करते हैं।
वो ना करता, वो जालीदार टोपी ओढ़ के बेचारे मुसलमानों का पागल नहीं बनाता इनकी डाल, जो कहीं इन्होंने लोगों का पागल बना रखा। मंदिर में तो ये जाते नहीं हुई ना, सपने में भगवान नजर आवे, वही अपने आपको यदुवंशी बतावे, फिर जालीदार टोपी ओढ़ के ना अल्लाह भी नजर आवे। बेचारे मुसलमानों का भी पागल बना रहे, हिंदुओं का भी पागल बना रहे। आप जहाँ से बिलोंग करती हो वहाँ पे जाट बहुल्य क्षेत्र है वो, और मोस्टली किसान भी वहीं पर है। आरएलडी का जो गढ़ है वो भी बागपत में आता है। तो क्या लगता है किसानों ने जब ये बातें सुनी तो वो नाराज थे या नहीं? मैडम बिल्कुल नाराज थे। एक बात बताओ आप मुझे, जो आपकी जमीन आज के टाइम पे, चाहे आपकी 1 बीघा या 10 बीघा है, आज के टाइम पे वो आपके पिताजी के नाम या आपके बाबा के नाम होगी, वो पूरी पक्की होगी। आप किसी भी कोर्ट से जाके अपनी जमीन की फर्द निकलवा सकते हो। लेकिन पहले क्या था, अगर आपकी वहाँ 5 बीघे जमीन थी, वो कोई कब्जा करके किसी के भी नाम कर देता, जिसका राज चला तो वो किसी के भी नाम कर देता। चौधरी चरण सिंह जी ऐसे थे जिन्होंने किसानों की सुनी, पूरी पक्की जमीन जिसके हक की थी उसी के नाम करवाई, पूरी पक्की रजिस्टर्ड करवाई। तो मैडम एक बात बता दो, आज के टाइम पे फिर किसानों का मसीहा कौन हुआ? अच्छा चलिए, ये बात तो किसानों की हो गई। अभी शिवपाल यादव जो अखिलेश जी के चाचा बताए जाते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आजम खां को हम रिहा बनाएंगे और जो संभल में दंगे हुए उनमें मुस्लिम आरोपियों जो गिरफ्तार हुए उन्हें भी रिहा करवाएंगे। बना तो लो सरकार, सरकार बनाने की पहले सोच तो लो, कहाँ तक सरकार बनाओगे? जिन्हें जवानी तर रुपया बता रहे वही वोट नहीं देने के, और हमारे सोल तो बिल्कुल भी नहीं दे करता मैडम वोट। हम सीधी सीधी बताओ, तो यूथ भाई यूथ है तो किसी को भी दे दे, टोटी चोर को हम वोट हम नहीं दे करते। नहीं हमारा कोई मतलब कहते हैं यूथ ही तो हमारे साथ है। हम नहीं है इनकी गैल में, हमारे सोल्तन का लठ फेरने में, हम वोट देने में नहीं है इनके। नहीं दे, बिल्कुल भी नहीं दे हम वोट देंगे योगी बाबा को। एक बार को ना पढ़ाई इनको ना पढ़े आज के टाइम पे, पहले भी पढ़ते आ रहे थे, पहले आईएएस बन के ना घूमे थे लोग बाग। पहले रुपये चले थे 10-10 लाख में, यू जो युवा अखिलेश है इसने ठगा 10-10 लाख रुपए में भर्ती करा था वीडियो की भर्ती में उस टाइम पे। आज के टाइम में कोई रुपया नहीं चल रहा, मजे आ रहे, सबको नौकरी मिल रही है। जिसे नौकरी नहीं मिल रही उसके कर्तव्य ढंग के नहीं है, पढ़ता लिखता ही नहीं होगा बिल्कुल ही। मतलब बाबा जी ने सेट कर रखा है मामला। बिल्कुल बढ़िया, मजे बांध रखे, हम तो उसे ही वोट देंगे, हम क्लियर बतावे। एक बात बताइए मुझे मैडम जी, चलो जो कोई बात आगे वोट देने की, तुम्हें आज के टाइम पे क्या चाहिए? एक सिर्फ मुझे आप एज सुरक्षा चाहिए, दूसरा आपको क्या चाहिए? विकास, तीसरा आपको क्या चाहिए? आमदनी। मुझे तीसरे नंबर पे आमदनी चाहिए ना, पहले नंबर पे तो नहीं चाहिए। जिस लड़की के पास आमदनी हुई, सुरक्षा नहीं हुई, तो वो क्या कर लेगी उस आमदनी का? लड़की के पास उसका चरित्र, उसका गहना होवे, जब उसके पास चरित्र ही नहीं बचेगा तो को दर का सिर पर ना बात को जी, वो महिलाओं की हर एक चीज की सुरक्षा दे रहे। मैं बताता रही, प्रशासन कहीं गलती कर वह बात अलग है, अगर योगी बाबा तक पहुंच गई ना तो देर है, अंधेर नहीं है बिल्कुल बुलडोजर बजने में। मतलब आप संतुष्ट हो काम से? बिल्कुल, अखिलेश जी के काम से नहीं? अजी ना कुछ करे नहीं तो संतुष्ट का गेम रहेगा। कार सेव को पकौड़ी चलवाई, दूर ते या हिंदू विरोधी रहे तो मैडम हमारे सोड़ों के बस की नहीं है। डड़कों को वोट देनी हम देंगे। देख हमने पहले दी हमने आरएलडी को वोट, अरीब दे रहे हम भाजपा को वोट। ठीक है, दोनों अब तो साथ ही है पर अरीब दोनों साथ है मैडम, तो कोई सही उठ जाओ सही वोट जाएगी। अच्छा, जो भी लड़ेगा आरएलडी हो या भाजपा? देख भाजपा में मैं बताऊं बहुत से नेता ऐसे हैं जो बेकारे भी है। भाजपा का नाम लेकर चल रही, योगी बाबा का चेहरा लगा कर चल रही, पर लेकिन योगी बाबा को आप बीजेपी तभी ना भी जोड़ो ना तो बढ़िया है। अच्छा, बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है इस समय। अखिलेश कह रहे हैं कि हाँ सही कह रहे हैं, बेरोजगारी चल रही है। आपको नहीं पता इस बात का? बेरोजगारी चलने का रीजन बताऊं, धारा लग रही, मतलब वो हटाई नहीं गई थी। पत्थर बजा देख रहे थे कहीं हुई कावड़ियों के ऊपर कर रहे, कभी किसी और के ऊपर पत्थर बजा रहे। अब पत्थर बाद 200-300 रुपए वाली दाढ़ी खत्म होगी तो बेरोजगारी तो मैडम जी आवेगी। मतलब बेरोजगारी है अब? हाँ बेरोजगारी है, पत्थरबाजी को कमीशन नहीं मिल रहा ना 200-300 रुपए वाला। अच्छा, अखिलेश जी की सरकार आ गई तो बेरोजगारी खत्म? हाँ बेरोजगारी खत्म होगी बेचारों की। चलिए ठीक है, देखिए ये मैम के विचार है। जो चमन्नी कहा, रुपया कहा, उसको लेकर आपको पता है जयंत चौधरी को लेकर क्या कहा गया अखिलेश जी द्वारा? देखिए उस नकटेढ़े के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं बोला जा सकता, बस इतना कह सकते हैं कि उसके पास यही एक क्वालिटी है कि मुलायम सिंह का लड़का है। बाकी वो एक सभासद होने लायक नहीं है, नेतागिरी के मामले में वो सभासद होने लायक नहीं है। जयंत चौधरी के सामने वो पसंगा भी नहीं है। पसंगा आप समझती हैं, तराजू में जो दोनों तराजू पलड़े को बराबर करने के लिए रखा जाता है, वो उसके बराबर भी नहीं जयंत चौधरी के सामने। क्योंकि मुलायम सिंह का एनकाउंटर रुकवाने के लिए चौधरी चरण सिंह ने उसको अपने यहाँ वॉचमैन रखा था। मुलायम सिंह को, अखिलेश के बाप को अपने यहाँ चौकीदार रखा था। ये कह रहे हैं कि चमन्नी थे कुछ लोग और उन्हें हमने रुपया बना दिया, पार्टी छोड़कर। जिसका बाप उनके दादा के यहाँ चौकीदारी करता रहा हो उसको आप चवन्नी बोलो तो आपकी मानसिकता समझ में आती है ना।
आपके हिसाब से कि वो गलत बोल रहे हैं? गलत नहीं, एकदम गलत बोल रहा है। गलत किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता ना वो तो। पहले उनके पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा था, अब आज पी का मतलब पंडित हो गया है। तो वो तो खुद बौखलाया है, उसको समझ ही नहीं पा रहा है। जब से ममता बानो हारी है ना बंगाल में, हिंदू एक हुए हैं, तब से ये समझ गया है कि यूपी में भी यही होने वाला है। अब मुसलमान ओवैसी की तरफ जा रहे हैं, मुसलमान भी इसको घास नहीं डाल रहा है, क्योंकि मौलाना रशीदी ने खुले मंच पे टीवी पे बोला है कि मुसलमान को मुख्यमंत्री घोषित करिए तो मुसलमान वोट देंगे। और इसकी औकात नहीं, अपने चाचा को नहीं बर्दाश्त कर सकता। चाचा छोड़िए, अपने बाप को नहीं बर्दाश्त कर पाया कि मुख्यमंत्री इसका बाप रह जाए। बाप के रहते अध्यक्ष का पद उनसे छीन लिया, मंच से धक्का मार के मुलायम सिंह को नीचे भगा दिया। तो ये दूसरे को कैसे मुख्यमंत्री बर्दाश्त करेगा, आप बताओ। अच्छा, जब आपने ये स्टेटमेंट सुना कि चमन्नी थे, हमने रुपया बना दिया, किसानों का अपमान इनके द्वारा किया गया, तो क्या लगता है किसान अब अखिलेश जी के साथ रहेंगे? नहीं, अखिलेश जी के साथ कोई नहीं है। उनके साथ केवल कुछ यादव थे और 90% मुसलमान थे। 90% मुसलमान थे, ये कन्फर्म आप मान लीजिए। नहीं, अब नहीं है ना, तो ओवैसी के साथ चले गया सब, इसीलिए ज़्यादा बौखलाया है। सर, आपको पता है चमन्नी बता रहे हैं जयंत चौधरी को कि चमन्नी थे, हमने रुपया बना दिया। कौन कह रहा है? अखिलेश जी। अरे अखिलेश जी तो पागल है, वो उनको दिमाग सटिया जाता है। अच्छा, अखिलेश जी पागल क्यों होते? वो कह रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो देश का कल्याण होगा। वो कभी कल्याण नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। देखिए 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे ना उत्तर प्रदेश में, एक काम आप बताइए जो लगे कि हाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव करके गए हैं और इसको हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। एक काम बताइए। उन्होंने कहा कि हमने यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया, मेट्रो हम लाए गाजियाबाद में। एक एक्सप्रेस वे, वही पूरा पार्टी उनकी डफली बजाती है। आज जो अपने क्या कहते हैं यूपी में एक्सप्रेस वे की जाल बिछ गई है। कहाँ हो मैडम आप? अभी एक एक्सप्रेस वे पे आप अटके हो। हम तो बता रहे हैं जो उनकी पार्टी कहती है। हाँ, तो वही वो एक पे ही अटके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे की जाल बिछ गई है और मेट्रो प्रदेश गवर्नमेंट की नहीं होती है। इतना उनको दिमाग में सोचना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का है मेट्रो। दूसरी चीज़, अखिलेश के राज में 2 विकास हुए हैं जो ज़्यादा बताया जा सकता है। एक उन्होंने आगरा में मुगल म्यूजियम बनवाया और एक गाजियाबाद में हज हाउस। अच्छा, ये हमने देखा नहीं। आप जाके हज हाउस नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। आगरा जाके मुगल म्यूजियम, मंदिर जाते हमने दुधेश्वर नाथ मंदिर। आगरा जाके अगर आपने मुगल म्यूजियम नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। नहीं, आप धर्म के हिसाब से मत जाइए, इस न टेढ़े के कर्म के हिसाब से जाइए कि इसने कर्म क्या किया है, इसलिए आप जाइए। बाकी जो सनातनी है वो कभी नहीं जाएगा मस्जिद, वो कभी नहीं जाएगा ऐसी जगहों पे। इनके यही 2 काम हैं, इसी 2 काम के दम पे ये मुसलमानों का वोट ले रहे थे। अब ओवैसी आ गया। ओवैसी जैसा नेता आप समझिए, उसने जहाँ से पैदावार है वो, वहाँ भी उसने कभी कोई काम नहीं किया है। फिर भी वो वहाँ से निकल के पूरे देश में सीट बढ़ा रहा है ना, महाराष्ट्र में, बिहार में, कहाँ जहाँ वो लड़ा कुछ ना कुछ बढ़ाया ही है। क्यों बढ़ाया आप जानते हो? क्योंकि एक कौम के नाम पे, उसकी कौम जो है। अखिलेश जी भी तो कह रहे हैं कट्टर सनातनी है वो। कहेंगे ना, मजबूरी है उनकी। अभी तो देखिए चुनाव आते आते खड़े होकर हनुमान चालीसा ना पढ़ें तो आप देखिए, ममता बानो के हारने के बाद सारी विपक्षी पार्टियां आरती की थाली घुमा रही हैं और चुनाव नज़दीक आने दीजिए, अगर हनुमान चालीसा ना पढ़ने लगे अखिलेश यादव तब बताइएगा। जो आदमी खुद मुख्यमंत्री रहते हुए अधिकारियों को कहता हो कि ब्राह्मणों का कोई काम मत करना, ये न्यूज़ में हम नहीं कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा था ब्राह्मणों का कोई काम मत करना। वो अब कह रहा है कि हम बिना पंडित जी से पूछे घर से नहीं निकलते। पंडित जी कहते हैं दायां पैर निकालो, दायां पैर निकालता हूँ, बायां कहते हैं बायां पैर निकालता हूँ। इतना चेंजेस आ गया सिर्फ ममता बानो के हारने के बाद। ममता बानो मार काट करके हिंदुओं को मार के जीत जाती थी कि किसी घर से नहीं निकलना है, वोट ही नहीं देना है, तो जितनी वोट पड़ी ममता बानो की, जीत गई। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से चमन्नी बता रहे हैं अखिलेश यादव जी जयंत चौधरी को, आरएलडी को, कि चमन्नी थे, रुपया बना दिया? देखो मैडम, एक बात बताऊं कि फिर वही बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने अगर कुछ आह्वान आज तक 13वीं बार किया है, अगर कुछ आह्वान किया है तो कुछ सोच समझ करके किया है और देश की जनता ने उनके आह्वान को समझा भी है, जाना भी है और उसको यूज भी किया है। चाहे ताली बजाओ, चाहे थाली बजाओ, चाहे बिजली बंद करो, ठीक है मैडम। तो देश के प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी बात आज के ज़माने में, आप जैसे बेटा, बहुत मुझे गौरव है आप जैसे बच्चों पर। जानते हैं क्यों पत्रकार महोदय? क्योंकि आप लोग हर एक बात जनता तक पहुंचाने का काम करते हो, ठीक। दूसरी बात, इस चीज़ को बताऊं बेटा कि हकीकत ये है
कि विपक्ष के जितने लोग हैं, अगर लाल किले से मोदी जी ने इनको क्या बोला है, दिमागी नक्सलवाद। एक नक्सलवाद वो था कि जो हमारे बुजुर्गों का प्राण लेता था, बच्चे बेटियों का बलात्कार करता था, लूट मार करता था। एक ये दिमागी नक्सलवाद है, जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जंतर मंतर का हाल। प्रोडक्ट इनका ये नहीं था, प्रोडक्ट इनका 17 तारीख तक था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 17 तारीख के बाद में ही जिसको राष्ट्रमाता घोषित करने की बात करते हो, किसको? डिम्पल भाऊजी को याद हो? अरे डिम्पल भाऊजी से मैं तो कहता हूँ कि एक बार मथुरा मंदिर के अंदर ले जा करके केवल माथा टिका करके आप दिखा दो, खुला वोट दूंगा। लेकिन नहीं। अब आइए मैडम आप लाइन पर। इस चीज़ का मैं जवाब मांगता हूँ डिम्पल यादव से भी और अखिलेश भैया और भाऊजी दोनों लोगों से कि अगर आप यदुवंशी के खून हो, उसी मथुरा मंदिर के विपक्ष को आप पैसा देते हो, वकील को पैसा कर देते हो, उस काम में रुकावट लाते हो। अगर एक बार अगर यदुवंशी का खून है, मुल्ला मुलायम कठमुल्ले का बेटा नहीं है, अगर मुल्ला मुलायम अगर यादव होता तो आज मथुरा मंदिर के बारे में जरा एक बार संसद भवन में बुलवा करके दिखा दो। अब ठीक है, देखिए आम जनता की राय है। जिस तरीके से स्टेटमेंट अखिलेश यादव द्वारा दिया गया है कि कुछ लोग चमन्नी थे, हमने रुपया बना दिया, उन सभी स्टेटमेंट को लेकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर आप लोगों ने विचार सुने आम जनता के। आम जनता का क्या सोचना है कि ये गलत चीज़ थी उनके द्वारा जो कहा गया, चौधरी चरण सिंह का अपमान किया गया, किसानों का अपमान किया गया, जिसका असर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। खैर, इस मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।